Assalamualaikum students. Today I am going to give you the concept of Ibn Khaldun, as you have to learn Ibn Khaldun in CSS PMS Sociology. So it is our today's topic. Who was Ibn Khaldun? Ibn Khaldun was sociologist. ठीक है, माहिर जो माशरत इंसान होता है ना, ठीक है, सोसाइटी की जिसने थोरोली स्टडी की होती है, तो वो इंसान होता है, यानी सोशोलॉजिस्ट उसे कहते हैं. लेकिन इब्न खल्दून जो थे वाज अ फिलोसफर, वाज a historian, widely acknowledged to be one of the greatest social scientists of Middle Ages. लेकिन मिडल एजेस के जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनमें इनका एक नुमाया नाम था, एंड कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द फादर ऑफ हिस्टोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी स्टडीज़. I hope that you all have already subscribed my YouTube channel. Do not forget to like, subscribe and share. I have provided my contact number right here, so you may contact me for CSS PMS exams preparation. Now move forward. So Ibn Khaldun was a historian, a sociologist, and he belongs to 14th century. So basically he was you should have a clear concept about him. Like Ibn Khaldun was born in 1332. ठीक है, ये 14वीं सदी के सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं, दो द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट, और इनकी डेथ हुई थी 1406 में. wrote about many theories of today ऑफ इंटरेस्ट टुडे. ठीक है, इन्होंने जो उस वक़्त लिखा है और उसको हम आजकल की सोसाइटी पर भी अप्लाई कर सकते हैं. मतलब इनके जो कंसेप्ट हैं वो आउटडेटेड नहीं है और ना ही आउटडेटेड होते हैं. थ्योरी ऑन सोशल कन्फ्लिक्ट, जिन्होंने सोशल कन्फ्लिक्ट की थ्योरी पेश की है, एंड नोमैटिक एंड सेडेंट्री लाइफ पर जो इनकी डिस्कशन है, डैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, यानी सियासी मैशत पर ये बहस करते हैं. परफॉर्म्ड अ स्टडी ऑन अ ट्राइब, सोशल कोहेजन एंड कैपेसिटी फॉर पावर. सोशल कोहेजन यानी इंसान जो है वो मिलजुल कर आपस में एक साथ रहते हैं और उनमें कोहेजन है, आपस में रब्त है, ठीक है, यानी सोसाइटी का आपस में ताल्लुक़ है. सो हु वाज इब्न खल्दून. सो ये इनका कंप्लीट नेम है. यू शुड हैव अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट हिज कंप्लीट नेम. दे मे आस्क यू अबाउट हिज कंप्लीट नेम इन MCQs पोर्शन. ठीक है, MCQs पोर्शन में आपको ये पूछा जा सकता है इनका पूरा नाम. सो यू हैव टू लर्न इट, एज यू नो दैट इज़ इन उर्दू, रोमन उर्दू, सो यू मे लर्न इट ईजीली. फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन्हें कहते हैं, इकनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंसेस. बर्थ एंड बैकग्राउंड, सो ही वॉज बोर्न इन ट्यूनिस में पैदा हुए थे 1332 में. क्वेश्चनेबल अरब एंसेस्ट्री. Family involvement in politics. Father was a scholar, not political. Received a substantial education, memorizing the Quran, Hadith, learning grammar, rhetoric, and etc. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनका ताल्लुक़ था वो ट्यूनिस से था और इनकी फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी. स्पेशली इनके फादर जो थे वो एक स्कॉलर थे, लेकिन हाँ पॉलिटिकल नहीं थे इनके फादर की. अगर बात करें बाकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है कुरान पाक, हदीस और ग्रामर और मुंतक में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रखी थी. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेजिडी. अब इनकी लाइफ ट्रेजिडी. फैमिली डाइड टू ब्लैक डेथ इन 1349, एक्सपेल्ड फ्रॉम Granada, various other places, wife, children, and near Alexandria 1382. You have to learn it, and it can be the part of your MCQs. Where did Ibn Khaldun live? So he was living in Tunis. ये ट्यूनिस में रह रहे थे, ठीक है, जगह का नाम याद रखिएगा. ट्यूनिस में रह रहे थे. लेफ्ट ट्यूनिस इन 1351 टू एस्केप फ्रॉम इन्वेशन. ठीक है, और इन्वेशन से बचने के लिए, ठीक है, ये ट्यूनिस इन्होंने छोड़ दिया था 1351 में. लिव्ड इन फेस फ्रॉम 1354 टू 1362. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सी प्लेसेस हैं. ये नेम से आपको याद रखने पड़ेंगे. वेयर डिड इब्न खल्दून लिव, यानी वो कहाँ पर रहे थे. पॉलिटिकल इंट्राइक, सियासी इंट्राइक कहते हैं साजिशों को. ठीक है, तो ये सियासी साजिशें जो इनके टाइम में थी वो भी थी. पब्लिक सर्वेंट कॉमनली इम्प्रिजन फॉर रेबलियन, डिसलॉयल्टी. ठीक है, यानी आपके साथ कोई मुखलिस नहीं होगा. ठीक है, इम्प्रिजन यानी कैद कर दिया जाता था लोगों को. वैरिड एम्प्लॉयमेंट थी उस वक्त. इंस्टेबिलिटी ऑफ रीजन. रेस्टलेसनेस इज़ इन मेकिंग एनिमीज़. ठीक है, यानी दुश्मन बना लिया जाता था लोगों को.
ये उस वक़्त की बहुत ही ज़्यादा एक बैड थिंकिंग थी। और लाइफ इन कैरियर, उनकी ज़िंदगी कैरियर में कैसी थी, अवॉइडेड पॉलिटिक्स, सियासत से दूर रहे, सर्व्ड एज प्रोफेसर एंड होनकियन कादी मैनेज टू मोस्टली स्टे ऑन गुड टर्म्स विद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनकी मतलब बीइंग प्रोफेसर तो ये रहे, ठीक है, और काजी भी रहे, और मोस्टली जो है ये मतलब अच्छी तरह से ही रहे थे। उस वक़्त ममलूक रूलर था, उनके साथ इनके ताल्लुकात अच्छे थे। और दमास्कस में इन्होंने सफ़र किया था विद फ़राई इन 1400। इब्न खल्दून लेड द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न व्यू ऑफ व्यूइंग हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का मॉडर्न व्यू किसने पेश किया? इब्न खल्दून ने। रैदर दैन सिंपली कंपाइलिंग पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इंसिस्ट ऑन एवेलुएटिंग कंपेयरिंग अकाउंट्स फॉर एक्यूरेसी एंड फॉर ये बाकी चीज़ें इसमें मैं आपको मेन बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल फोर्सेस की अगर बात करें, हिस्ट्री में इन्हें महारत हासिल थी, ठीक है, और सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्सेस में इन्हें महारत हासिल थी उस वक़्त की। और प्रीवियस मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग इन्होंने अडॉप्ट किया, और पासिंग अलोंग एंशियंट वर्क्स अनएडिटेड, मतलब उस वक़्त जो ज़ाहिर सी बात है भी आजकल के दौर में तो एक डिफरेंस है माजी के दौर से। तो अब आजकल तो ज़ाहिर सी बात है मोबाइल है, इंटरनेट है, उस वक़्त तो ये कुछ नहीं होता था ना, तो लोगों के पास बुक्स होती थी, पढ़ा करते थे, फ़िलासफ़र्स को पढ़ा करते थे। सो इब्न खल्दून लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न व्यू ऑफ व्यूइंग हिस्ट्री, ठीक है। तारीख़ को एक जदीद तरीके से इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, रेदर दैन simply compiling past historical records, insisting on evaluating and comparing account for accuracy and for the अच्छे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। द मुकदमा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर पीस है, ठीक है। सो इट वाज रिटन इन, ये मुकदमा इन्होंने किताब लिखी थी फॉर एंड एज द फर्स्ट ऑफ हिज 7 वॉल्यूम हिस्ट्री डीलिंग primarily with the इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। ज़्यादातर इन्होंने इसमें इस्लाम का टच दिया था, और किताब अल इब्रार के नाम से इसे जाना जाता है। ही एक्सप्लेन्स हिज मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच टू हिस्ट्री की अप्रोच इसमें डिस्कस की है। ब्रिटिश हिस्टोरियन अर्नल्ड जे टॉइनबी कॉल्ड द मुकदमा अ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री विच इज़ अनडाउटली द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इट्स काइंड which has ever yet been created by any mind in any time or place. So इसी के अलावा असहाबिया सोशल कोहेजन, असहाबिया में इन्होंने माशरती लोगों के रब्त की बात की है कि लोग जो हैं वो तहज़ीबें, मतलब माशरे में मुख्तलिफ़ तहज़ीबें होती हैं, हर एक की अपनी डायमेंशन होती है, ठीक है, और हर एक की अपनी फ़िलासफ़ी होती है, साइकोलॉजी होती है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। सो साबिया इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द बेसिक मोटिव फोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और इसका बेसिक पर्पस क्या था कि फोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। द सोलिडारिटी दैट एग्जिस्ट इन ट्राइब्स एंड अदर किंगशिप ग्रुप्स कैन बी स्ट्रेंथेंड एंड एक्सटेंडेड to large societies with a tradition of shared religious ideology. As civilization grows and becomes prosperous, cohesion diminishes because of social, psychological, economic and political factors. So societies carry the seeds of their own डिमाइज, ठीक है। यानी माशरे में जब लोग एक साथ रहते हैं तो उसमें उनकी सियासी, समाजी, माशरती हर तरह की इक़दार जो हैं वो पनपती हैं, क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू डायनेस्टीज़, और नए आने वाले जो दौर हैं उनके लिए आप एक मिसाल कायम करते हैं। मेजर रिटन वर्क्स इनके आपने याद करने हैं, स्पेशली इसमें किताब अल इब्रार इंपॉर्टेंट है, जो मुकदमा है, ठीक है, उसे मुकदमा भी कहते हैं। उसमें मैं आपको ऑरली बता देती हूँ। इसके अलावा उन्होंने ट्रैवल किया था वेस्ट और ईस्ट में किया था। तो ये इनका एक इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट था जो कि मैं आपको टीच कर चुकी हूँ। यहाँ पर फिनिश हो जाता है, बस ये इम्पॉर्टेंट है। इनके रेफरेंसेस जो हैं एंड वाले वो आपने अच्छे से करने हैं। एंड आई होप यू आर लाइकिंग माय यूट्यूब वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय रेगुलर सेशन सो यू मे कॉन्टेक्ट मी। आई हैव प्रोवाइडेड माय कॉन्टैक्ट नंबर राइट हियर। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सेशन, मॉक एग्ज़ाम और पास्ट पेपर सोल्यूशन, so each and everything is available with classes. Take care of yourself. Allah Hafiz.